कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस सभागार में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में की बतौर मुख्य अतिथि रहे। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का मुख्यमंत्री द्वारा बहुत भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। सम्मेलन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने संबोधित करते हुए कहा, वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, गीता अमृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष आज दशमी तिथि और कल एकादशी मोक्षदा एकादशी, वह सौभाग्यशालिनी तिथि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए, समूची मानवता के लिए भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश दिया। भगवद गीता का वह ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र तक ना रहे, केवल अर्जुन तक ना रहे, वह ज्ञान केवल हरियाणा तक भी ना रहे। यद्यपि हरियाणा का गौरव है भगवद गीता, भारत का गौरव है, लेकिन भारत की सीमाओं से बाहर समूचे विश्व तक पहुँचे। इसलिए हरियाणा सरकार ने गीता जयंती उत्सव को, अपने इस गौरव को पूरे विश्व तक पहुंचाने का निर्णय लिया और उसी के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का क्रम प्रारंभ हुआ। आज इस अवसर पर हम सब के लिए हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ उपस्थित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रथम बार। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सदैव भगवद गीता की प्रेरणाओं के अनुकरण के साथ ही अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ उपस्थित हैं। सामने अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक जी हैं और शुभेच्छुजन नगर के। और बस केवल 2-3 मिनट में इतनी सी बात। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहाँ एक और विश्व के अनेक देशों के स्कॉलर्स, गीता थिंकर्स, रिसर्चर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस बार लगभग 17-18 देशों के लगभग 25 से 30 स्कॉलर्स विश्व भर से यहाँ आए। 50 से अधिक देशों में गीता जयंती उत्सव हरियाणा सरकार का तो निश्चित रूप से अपना इस दायित्व भी, गौरव भी, लेकिन इस बार भारत का विदेश मंत्रालय साथ में संयुक्त हुआ। 50 देशों तक ये गीता महोत्सव और इसका भाव पहुंचा। कुरुक्षेत्र में जहां एक और कल गीता पाठ एक वैश्विक अभियान के रूप में हर बार होता है, 21,000 बच्चे और हर बार और लाखों बच्चे साथ में जुड़ते हैं जिन्हें अष्टादश श्लोकी गीता कंठस्थ होती है। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का भी वैश्विक आह्वान सबके साथ मिलकर होता है। वहीं कल देश के मूर्धन्य संत यहाँ एक साथ एकत्रित थे एक विषय पर, भगवद गीता का जो शांति सद्भाव का, स्वधर्म का, स्वदेशी का भाव है, उसको एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए। और उस क्रम में पिछले वर्ष प्रारंभ हुआ एक भाव कि क्यों ना कुरुक्षेत्र का यह भाव पूरे देश के तीर्थ स्थलों के साथ जुड़े और सब तीर्थ स्थलों का भाव कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े और कुरुक्षेत्र की पहचान भारत के समस्त तीर्थ फले हुए 4 धाम हों, ज्योतिर्लिंग हों, शक्तिपीठ हों या अन्य अन्य मुख्य केंद्र जो हमारी आस्था के हैं,
कुरुक्षेत्र का ये भाव उन सब तक जुड़े और उन सब का भाव कुरुक्षेत्र पहुंचे, उस निमित्त से पिछले वर्ष एक पहल यहाँ हुई देव स्थान सम्मेलन के रूप में, और इस बार पुनः उस सम्मेलन को यहाँ आयोजित किया गया। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, हर दिशा से हमारे अनेक देवस्थानों के मुख्य सेवायत अधिकारी, मुख्य पुजारी या मुख्य जो भी वहाँ के हैं वो यहाँ पिछले वर्ष भी आए, इस वर्ष भी आए। यद्यपि इस वर्ष एक क्योंकि कल और आज दोनों दिन विवाह उत्सव का एक बहुत बड़ा वो था भाव पूरे वर्ष का, तो उस कारण से इस बार कुछ उपस्थिति, बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन जो भी आए आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबके आगमन पर आपके माध्यम से उन तीर्थों का वंदन करते हुए कुरुक्षेत्र का गौरव, गीता का गौरव आप सबके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और भारत में तीर्थों के माध्यम से, देव स्थानों के माध्यम से समता, सद्भावना की एक आदर्श पहल, सनातन का वह गौरव राष्ट्र का गौरव बने और राष्ट्र का वह गौरव वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पूरे विश्व में उस भारतीयता की दिव्यता को पहुंचाने में सफल हो, सार्थक हो। इसी दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आप सबका अभिनंदन, वंदन और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का प्रथम बार यहाँ आने पर अभिनंदन। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण।